पसंद तंजीमें पूरे भारत में सरगर्म अमल हो गईं। हर तरफ आरएसएस, बजरंग दल और दूसरी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के गुमाश्ते दंदनाते फिर रहे हैं। हर तरफ बस एक ही नारा सुनाई देता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए। बाकी तमाम अक़लियतें अगर भारत में रहना चाहती हैं तो उन्हें उनका गुलाम बनकर रहना होगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये हकीकत दुनिया पर अया होना शुरू हो गई है कि अब भारत पूरी तरह से इंतहा पसंद हिंदुओं के कब्जे में आ चुका है और भारत में रहने वाली तमाम अक़लियतें न सिर्फ खौफजदा हैं बल्कि बहुत से तो भारत से अलहदगी, जिनमें कश्मीरी और भारत में रहने वाले सिख सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, आसाम, तमिलनाडु और दूसरी कई भारतीय रियासतें भारत से अलहदगी के लिए कोशा हैं। लेकिन अलहदगी की इन तमाम तहरीकों को हिंदुस्तान ताकत के बल पर दबाने की कोशिश कर रहा है और इन पर मजालिम ढा रहा है। और अब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पिछले तकरीबन 1 माह या इससे भी ज्यादा अरसे तक मोदी हुकूमत ने हर घर पर तिरंगा लहराने की मुहिम चलाई। इसका मकसद दुनिया को ये बताना था कि भारत में रहने वाले तमाम लोग, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, भारत को अपना वतन मानते हैं। जबकि भारत की तमाम अक़लियतें, खास तौर पर भारत में बसने वाले मुसलमान, इस वक्त नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट पॉलिसियों और हिंदुत्व के गुमाश्तों के जुल्मों बर्बरियत का शिकार हैं और अपनी बका के लिए परेशान हैं। मसाजिद को शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करने पर मुसलमानों की पूरी बस्तियां बुलडोजर के साथ मिस्मार कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि अब तो हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर भी कब्जा कर रहे हैं। ताहम मोदी सरकार उन्हें रोकने की बजाय उनकी सरपरस्ती कर रही है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या निचली जात के हिंदू ही क्यों ना हो, सभी मोदी और उसके हवारियों के जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं। तो ऐसे हालात में तिरंगा लहराना एक ड्रामे से ज्यादा और कुछ नहीं बल्कि अक़वाम आलम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मोदी हुकूमत ने कश्मीर में भी तिरंगा लहराने की मुहिम का ड्रामा रचाया और कश्मीरी बच्चों के हाथों में जबरदस्ती तिरंगा थमाया। और फिर भारतीय मीडिया भी खूब जोरों शोर से इन वीडियोस को टीवी चैनल्स पर चला चला के दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा कि कश्मीर के लोग भारत से वालेहाना मोहब्बत करते हैं और इसको अपना वतन मानते हैं। लेकिन इस बात की कलई बहुत जल्द खुल गई जब 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक में बीजेपी के चंद एहलकार तिरंगा लहराकर चंद ही मिनटों में वहां से निकलते बने, क्योंकि वो जानते हैं कि कश्मीरी उन्हें ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं रचाने देंगे। कश्मीरी कौम भारतीय गुलामी में है और भारत के जुल्म सितम की शिकार है। वो कैसे भारतीय तिरंगे को बर्दाश्त कर सकते हैं? पिछले 75 साल से कश्मीरी भारत से आजादी हासिल करने के लिए कोशा है और भारत जम्मू कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के बल पर काबिज है। भारत अपने जुल्म में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि निहत्ते मासूम कश्मीरियों पर जुल्म की अलमनाक दास्तानें देखकर इंसानियत का सर भी शर्म से झुक जाए। सन 1989 से लेकर अब तक भारत की मुसल्लत फोर्सेज ने कम से कम 96,000 से जायद कश्मीरियों को शहीद किया, जिसमें 7,200 से जायद लोग वो थे जो दौरान हिरासत शहीद किए गए। 11,000 से जायद खवातीन की इस्मत दरी की गई और तकरीबन 23,000 खवातीन बेवा हुई। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से अब तक 1,07,000 से जायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय यकतरफा इक़दाम के बाद से मकबूजा कश्मीर एक जेल बन चुका है। ज़राए अबलाग की पाबंदी, मवासलात का निज़ाम मुकम्मल मुअत्तल है। कश्मीर की सुनसान सड़कों, बाजारों में भारतीय दरिंदों के बूटों की धमक, गोलियों की तड़तड़ाहट और कश्मीरी नौजवानों की इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा के नारे गूंज रहे हैं।
اور یہی آج بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر کی اصل صورتحال ہے۔ بھارت گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکا اور نہ ہی کبھی اس میں کامیاب ہوگا۔